स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिकोड साइंस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आप लोग के लिए एकदम न्यू टॉपिक होने वाला है। और ये इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कार्बन क्या होता है। कार्बन के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो आप लोग को ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, आप लोग को सिर्फ 4-5 पॉइंट है जो आप लोग को याद होने चाहिए। फर्स्ट, हमारा कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और फिर ये सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। सिर्फ कार्बन के बारे में आप लोग को सिर्फ ये 5 पॉइंट याद करना है, ठीक है। पहला, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकेंड पॉइंट, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन 4। ऑलवेज फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, सेल्फ कैटिनेशन। ठीक है, ये 5 पॉइंट में तो आप लोग को 4 पॉइंट क्लियर होगा। ये जो सेल्फ कैटिनेशन, कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कार्बन बहुत ढेर सारे कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबे चेन बनाते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास कार्बन के इतने वैरायटी ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक। ये प्रॉपर्टी क्या करता है, एक कार्बन को दूसरे कार्बन से अटैच करता है, ठीक है। और एक मेजर पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ऑलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ऑलोट्रोप्स का क्या मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट प्योर फॉर्म में फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑलोट्रोप्स। तो जो हमारा कार्बन है वो फिजिकली प्योर फॉर्म में 3 जगह हमें मिला है, 3 फॉर्म में हमें मिला है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बल्क मिस्टर फ्लोरेंस, ठीक। ये एग्जाम में पूछता है कि क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि इसमें से कौन सा कार्बन का ऑलोट्रोप नहीं है या कौन सा कार्बन का ऑलोट्रोप है। तो कार्बन का सिर्फ और सिर्फ 3 ऑलोट्रोप है। क्या क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट और बल्क मिस्टर फ्लोरेंस। आप लोग को ये तीनों अच्छे से ऑलोट्रोप्स लर्न कर लेने कि कितने ऑलोट्रोप्स होते हैं, 3 ऑलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड,
ग्रेफाइट एंड बल्क मिस्टर फ्लोरेंस। ठीक, आपको कार्बन के बारे में बस इतने ही चीज समझना है। ठीक, ये कोवलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है ये क्या होता है, शेयर, इलेक्ट्रॉन ना गेन करता है ना डोनेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक दो पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। एग्जाम में कभी कभी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को ये समझना है, वन कोवलेंट बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट एकदम अच्छे से आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपसे क्या दे देगा, कोई भी कंपाउंड का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, या फिर क्या पूछता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड काउंट करना है, अगर कोवलेंट बॉन्ड काउंट कर लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कार्बन के बारे में, कि कार्बन के लास्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कार्बन क्या करेगा, मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। 1 कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड। एक कार्बन क्या करेगा, मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये सारे पॉइंट्स होप दैट आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे। चलिए पहले एक क्वेश्चन से या एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि CH4, इसमें हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमें क्या करना है, कोवलेंट बॉन्ड फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। देखते हैं, हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4। ये जो 4 बॉन्ड है ये किसके किसके साथ बनेंगे, हमारे हाइड्रोजन के साथ। ठीक हो गया, तो पूछ रहा है कितने कोवलेंट बॉन्ड हुए हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो हमारे पास CH4 के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 4 कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हमें दे देता C2H6 और पूछता कि इसमें कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, कैसे निकालेंगे, बनाते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए हमारे। अब देखते हैं कार्बन का क्या है, बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन प्लेस कर देते हैं।
बोला C2H6, मतलब हमने जो फॉर्मूला बनाया है, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है कंपाउंड का, उसमें क्या है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। मतलब हमने स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही बनाया। अब काउंट कर लेते कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। सेम अगर हमसे यहाँ पे पूछ लेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे। तो इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। होप दैट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के बारे में समझ लिए, कार्बन के ऑलोट्रॉप्स पढ़ लिए, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये भी समझ लिए। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए, हमें कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में जो जो पढ़ना है वो कौन कौन से कंपाउंड्स है, पहले नाम समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, अल्कोहल। तीसरा हमें क्या पढ़ना है, कीटोन। फिर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। फिफ्थ क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। एक हमें पढ़ना है हेलोकार्बन, ठीक। हमें इन 6 टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, अल्कोहल क्या है, कीटोन क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, हेलोकार्बन्स क्या होते हैं। बस कार्बन के इन्हीं 6 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। डोंट वरी, हम ये कंपाउंड भले आप लोग को देखने में बहुत लग रहा होगा यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हम इसको बहुत ही इजी वे में आप लोग को पढ़ाएंगे और बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट हमने इसमें क्या देखा था, पहला कंपाउंड कौन सा है हमारा, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोकार्बन, मतलब कि ये दो एलिमेंट से मिलके बना है। कौन कौन से हैं वो, हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब कि कोई भी कंपाउंड जो हमारा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक। अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा था CH4, अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने अभी एक और एग्जाम्पल लिया था C2H6, उसमें भी सिर्फ क्या था, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट था। मतलब कि वो किसका एग्जाम्पल हुआ, वो भी हाइड्रोकार्बन का ही एग्जाम्पल है। चलिए समझते हैं ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या आता है? एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या आता है? दो। क्या क्या? एल्कीन और एल्काइन। इसको देख के टेंशन मत लीजिए, आप लोग को इतना नहीं पढ़ना है, ये तो बुक के हिसाब से ऐसे ऐसे, लेकिन हमें ये लर्न कैसे करना है, समझना कैसे, अब वो देखते हैं। अगर हम लोग अपना अल्फाबेट देखें, ठीक, अल्फाबेट देख, एक मिनट, अगर हम इन तीनों का नाम देखें, ठीक, तो नाम लगभग सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? ए, ई एंड वाई। सिर्फ नाम में यहाँ पे इन्हीं तीनों में डिफरेंस है, ठीक। अगर हम अपना अल्फाबेट देखें, हम अपना अल्फाबेट देखें, ए, ई और वाई को लें और इनको रैंकिंग करें अपने अल्फाबेट के हिसाब से, तो नंबर 1 पे कौन आएगा? ए आएगा, ठीक। नंबर 2 पे कौन आएगा? ई आएगा। और नंबर 3 पे क्या आएगा हमारा? वाई। जैसे इनकी नंबरिंग है, जैसे इनकी रैंकिंग है, वैसे ही इनके पास बॉन्ड है। ये क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एल्केन में हम लोग का जो ए आ रहा है, इसको हमने कितनी रैंकिंग दी है? 1। तो 1 मतलब सिंगल। जो हमारा एल्केन है वो क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एल्कीन में ई आ रहा है, तो ई को हमने कितनी रैंकिंग दी है? 2। तो यहां पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे हमारा वाई है। वाई हमारे किस में आ रहा है? एल्काइन में आ रहा है। तो एल्काइन में कितना नंबर ऑफ बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। अब क्लियर हुआ कि किसमें कितना बॉन्ड होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक। होप दैट इस ट्रिक के वजह से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एल्केन में कितना बॉन्ड, एल्कीन में कितना बॉन्ड और एल्काइन में कितना बॉन्ड। आगे देखते हैं। अगर हम देखें अपना ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से। और हमारा एस सिंगल बॉन्ड भी किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से। मतलब कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके पास है उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा? हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक ट्रिक है समझने के लिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टार्ट फ्रॉम लेटर एस। सेम सिंगल बॉन्ड एल्केन ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम एस। मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके अलावा किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कौन सा कार्बन हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब समझ में आया हाइड्रोकार्बन में हम लोग कैसे किसी भी कंपाउंड को देख के बताएंगे कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, एल्केन है ये अल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक। ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। अब देखिए कंपाउंड का बनाने का एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? एल्केन का फॉर्मूला है। ठीक। एल्कीन के लिए देखते हैं CnH2n। और एल्काइन के लिए हमारे क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n-2। ठीक। अब ये जो n है ये हमारा वेरिएबल होता है, हम लोग n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 3 लें, ठीक,
तो अगर 3 लेंगे तो अगर हम 3 कार्बन का कंपाउंड बना रहे हैं सिंगल बॉन्डेड, तो उसके पास हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? ठीक, तो देखिए अगर हम 3 कार्बन का बना रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, देखते हैं। 3 2 जा 6, 6 + 2 8। मतलब अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड का अगर हमें बनाना है, एल्केन का कोई 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, तो हम लोग क्या बनाएंगे? C3H8। ठीक, अगर हम सेम 3 कार्बन लें और एल्कीन को देखें तो C3H2N, मतलब 3 × 2 6। मतलब अगर 3 नंबर, मतलब 3 कार्बन का अगर हमें कोई कंपाउंड बनाना है एल्कीन के लिए, तो क्या कंपाउंड बनेगा हमारा? C3H6। यहाँ पे क्या बना था? C3H8। अब देखते हैं एल्काइन के लिए क्या होता है। सेम हम कार्बन 3 ले रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ देखते क्या होता है। हाइड्रोजन क्या है? 2N, 2 3 जा 6, फिर क्या है? -2, 6 - 2 कितना हुआ? 4। ठीक, मतलब कि कार्बन का नंबर तो हमारे पास तीनों कंपाउंड में सेम है, डिफरेंस कहाँ आया? ये हाइड्रोजन के एटम्स पे, हाइड्रोजन के नंबर पे। ठीक, यहाँ पे भी कार्बन 3, यहाँ पे भी कार्बन 3, यहाँ पे भी कार्बन 3, लेकिन डिफरेंस किस में है? यहाँ 8 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन और यहाँ 4 कार्बन। ठीक, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन, 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 और हमारे पास 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। काउंट करते हैं, 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब C3H8 का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये बनेगा। अब C3H6 का देखते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है? एल्कीन है, मतलब एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही होगा। अब बाकी का देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कार्बन में हम लोग सिर्फ 2 साइड ही बॉन्ड बनाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये 2 बॉन्ड किसके साथ बना लिया है? अपने बगल वाले कार्बन के साथ। यहाँ पे हम एक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। अगर हम इस कार्बन को देखें तो कितना बॉन्ड बना चुका है? 1 2, एक इसके साथ 3, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाएगा? ओनली 1। ठीक, यहाँ पे देखें 1 2 3। अब हाइड्रोजन प्लेस कर देते हैं। देखिए 6 कार्बन हाइड्रोजन हो रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि C3H6 हमारा ऐसे बनेगा। अब क्या है हमारा? C3H4। C3H4 मतलब कि 3 कार्बन। यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। बना लीजिए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद ये वाला हम कार्बन कितना बॉन्ड बना पाएगा? सिर्फ एक। ये वाला कार्बन 3 इधर 1 इधर, इससे बनाया हुआ 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट। बाकी का बचा हुआ बॉन्ड ये बनाएगा। ठीक, क्या था? H H H H हो गया। 4H, 1 2 3 4, C3H4। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने के लिए। इसमें देखते हैं C3H8 में कितना बॉन्ड है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हुए? 10। इसके पास चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 4 5। तो C3H6 के पास कितने बॉन्ड है कोवलेंट? 9 बॉन्ड है। इसके पास देखते हैं C3H4 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है? 8।
इसका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इंटू 2 16, इसके पास 10 इंटू 2 20, इसके पास 9 इंटू 2 18। ठीक, अब कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब तक शायद इतने इजी वे में आप लोग ने कभी भी हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा होगा। ठीक, हाइड्रोकार्बन हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी सिंगल बॉन्डेड होते हैं सिर्फ वो आते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन होंगे वो आएंगे। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो हो गया था हमारा हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग जरा सा नेमिंग पढ़ लेते हैं। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ सिर्फ नेमिंग पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कहते हैं हम लोग इसको। ठीक, एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे अभी हम लोग ने बनाया था C2H6, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, ये कंपाउंड का नाम मे भी आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, बट इसका नाम अभी आप लोग खुद बताएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं C2H6, इसका नाम अभी पता करते हैं कि क्या नाम होगा इसका। अगर किसी भी कंपाउंड में अगर हमारे पास एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग स्टेम में आगे क्या लिखते हैं, आगे सबसे आगे हम लोग क्या लिखेंगे, मेथ। अगर एक कार्बन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। अगर दो कार्बन हुआ तो क्या कहेंगे, एथ। दो कार्बन हुआ तो क्या कहेंगे, एथ। तीन कार्बन हुआ तो प्रोप। चार कार्बन हुआ तो ब्यूट। 5 कार्बन अगर हुआ तो हेक्स। 5 कार्बन हुआ तो पेंट। 6 कार्बन हुआ तो हेक्स। 7 कार्बन अगर हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, हेप्ट। ठीक है, 8 कार्बन प्रेजेंट हुआ तो ऑक्ट। 9 कार्बन प्रेजेंट हुआ तो नैन, और 10 कार्बन प्रेजेंट हुआ तो डेक। ठीक, ये है कि हमारे पास ये वर्डिंग्स जो है हमें ये बताता है कि किस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, ये तो हो गया हमारे स्टेम की बात, मतलब कुछ भी हो जाए अगर नंबर ऑफ कार्बन इतना है तो ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन चेंज क्या होगा इसके बाद, जो इसके पीछे हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर कोई लड़की है, हाँ, अगर वो उसने शादी कर ली इंटरकास्ट मैरिज में, तो उसका नाम तो वही रहता है। चेंज क्या होता है, पीछे का सिर्फ सरनेम चेंज होता है। नाम तो उसका बेसिक जो नेम होता है वो तो वही रहता है। चेंज क्या होता है, लास्ट नेम, मतलब जो सरनेम होता है वो चेंज होता है। ठीक, तो ये इन सबका बेसिक नेम है। कोई भी कंपाउंड आप लेंगे इसका बेसिक नेम नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा, लास्ट में जो सरनेम हम लोग लिखते हैं या फिर लास्ट नेम चेंज होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई है, अगर उसका हस्बैंड कपूर है तो फिर अपना क्या लिखेगी, सरनेम हटा के कपूर ऐड कर लेगा। अगर कोई चोपड़ा है, ठीक,
अगर उसका हस्बैंड चोपड़ा है तो क्या करेगी लड़की, अपना सरनेम हटा के चोपड़ा इंक्लूड कर लेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि सरनेम हम लोग लिखेंगे क्या, किसके लिए क्या सरनेम होगा। हाँ, जैसे कि हमारा एल्केन है, एल्केन है तो एल्केन के लिए सरनेम हम लोग क्या लिखेंगे, ANE। ठीक, एल्कीन है तो हम सरनेम क्या लिखेंगे, ENE। अगर एल्काइन है अगर एल्काइन है तो हम अपना सरनेम क्या लिखेंगे, YNE। ठीक, समझ में आया। ये तो बेसिक नेम है और ये क्या है, सरनेम है। ये अभी सरनेम हम लोग सब किसके लिए पढ़े, हाइड्रोकार्बन के लिए। इसी तरह अलग अलग सरनेम्स किसके लिए प्रेजेंट है, हमारे पास एल्कोहल के लिए अलग सरनेम है, एल्डिहाइड के लिए अलग है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अलग है, कीटोन के लिए अलग है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में हमारे पास ये तीन प्रेजेंट है और इन तीनों के लिए सरनेम क्या है, ये है। ठीक, हम क्या बोले थे कि ये पढ़ने के बाद आप लोग C2H6 का नाम खुद बताएंगे क्या होगा। C2H6 हमारा क्या है, एल्कीन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, कैसे पता करेंगे। नाम बताइए इस कंपाउंड का। देखिए, नाम लिखना शुरू करते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एथ। ठीक, इसका नाम तो हो गया, अब सरनेम क्या लिखेंगे। ठीक, सरनेम लिखने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। यहाँ पे तो हमें कहीं कोई बॉन्ड तो दिख ही नहीं रहा है कि कौन सा बॉन्ड है, ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्या कंपाउंड है। जैसे कि हमने एल्केन के लिए क्या पढ़ा था, CnH2n+2। ठीक, हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे कार्बन में n का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होता है, C2, यहाँ पे 2n की जगह भी क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 + 2 6। मतलब ये एल्केन के फॉर्मूला में परफेक्टली फिट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एल्केन हुआ। तो हम लोग यहाँ पे सरनेम क्या लिखेंगे, ANE। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन हो गया। ठीक, इसका क्या नाम हो गया, इथेन हो गया। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नेमिंग के लिए। जैसे कि ले लेते हम C2H4। अब इसमें भी 2 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। ठीक, अब सरनेम क्या लिखेंगे इसका, हम लोग चेक करते हैं ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक, एल्कीन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ा था, CnH2n। एल्काइन के लिए क्या पढ़ा था, CnH2n-2। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला में फिट होगा कि नहीं। अभी हम लोग ने देखा था तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, CnH2n वाला। कार्बन का वैल्यू 2, यहाँ पे n की जगह भी क्या रखें, 2 2 जा 4। हमारे पास सेम यही कंपाउंड है तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, सरनेम क्या लिखेंगे, ENE। तो ये हमारा क्या हो गया, इथीन। ठीक, अब समझ में आ रहा है कि कैसे नेमिंग करते हैं। और देखते हैं हम लोग।
ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक भी टॉपिक मिस मत करिएगा। हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं नेमिंग के लिए। अगर एल्केन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, CnH2n+2। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ANE। सरनेम में क्या लिखेंगे, ANE। अगर हमारा एल्कीन हुआ तो हमारा एल्कीन के लिए क्या फॉर्मूला है, CnH2n। क्या लिखेंगे, ENE। ठीक। अगर एल्काइन हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, CnH2n-2 और क्या लिखेंगे, YNE। ठीक। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप लोग को ये समझना होगा कि कौन से में कौन सा बॉन्ड है। ठीक। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि हेक्सीन, नहीं, हमारे पास एक ये कंपाउंड है, इसका नाम बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नेम तो हम लोग यहां से ले लेंगे। फर्स्ट नेम यहाँ पे कितना कार्बन है, 7, तो 7 कार्बन के लिए क्या फर्स्ट नेम होता है, हेप्ट। तो हम लोग यहाँ पे तो हेप्ट लिख लेते हैं। सरनेम के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें से ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक। चलिए चेक करते हैं। इस वाले फॉर्मूला में रखते, किसी में भी रख लीजिए, बट हम इसके में रख के देखते क्या है। CN का वैल्यू क्या रखे, 7, H2N यानी 7 × 2 14। लेकिन हमारे पास कंपाउंड में तो 12 है, मतलब ये एल्कीन नहीं है। ठीक। चलिए फर्स्ट में रख के देखते हैं। C7, यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या रखेंगे, 7 × 2 14 + 2 16। हमारे ये एल्केन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 12 और हमारे पास क्या आ रहा है, 16। हमारे पास अब क्या बचा, एल्काइन। इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। C का वैल्यू 7, H देखते हैं। 2 × 7, 2 × 7 कितना हुआ, 14, फिर -2 12। मतलब कि ये हमारा क्या है, एल्काइन है। एल्काइन के लिए हम लोग लास्ट सरनेम क्या रखते हैं, YNE। तो ये हमारा क्या हो गया, हेप्टीन हो गया, सॉरी हेप्टाइन हो गया। ठीक। अब समझ में आ रहा है कि किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। ये नेमिंग हमारे लिए सिर्फ हाइड्रोकार्बन का चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, बेसिक नेम, कॉमन नेम सबके लिए यही रहेगा, इनिशियल नेम। लेकिन चेंज क्या होगा, लास्ट नेम, सरनेम चेंज होगा। जैसे कि हाइड्रोकार्बन में ये है। ठीक। अगर आप लोग को कोई भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा तो मे भी आप लोग उसका नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब इससे इजी तरीके से नेमिंग और कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अच्छा, जैसे इसमें हम पूछ लें कि इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखा हुआ मिल रहा है, YNE, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो किसी भी कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ठीक। सॉरी, ये वाला कार्बन ऑलरेडी एक बॉन्ड इधर शेयर कर रहा है और 3 बॉन्ड इधर, मतलब ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड शेयर कर रहा है। ठीक। और ये कार्बन 3 इधर और 1 इधर। कोई भी कार्बन मैक्सिमम नंबर बॉन्ड कितना बना सकता है, 4। ठीक। चलिए लिखते हैं H।
अगर आपको इसका नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना है तो हाइड्रोजन काउंट करना है तो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो हमारा फॉर्मूला है सेम स्ट्रक्चर बना है। अब हमें क्या पता करना था, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मतलब कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है? 20 कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 2 दैट इज 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ में आया? अगर आप लोग का ये सारा बेसिक क्लियर होगा तभी आप एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो CHS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करना है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताना है और हमें कंपाउंड क्या दिया हुआ है, CH3 4C। हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है और हमको इसका क्या करना है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताना है। ये देखने में तो लग रहा है ओ माय गॉड ये कैसा बॉन्ड है, हम लोग कैसे बताएंगे कि इसमें कितना बॉन्ड होगा। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। हम लोग जैसे मैथ्स में ब्रैकेट सॉल्व करते थे ना, वैसे ही सॉल्व करना है। ये 4 बाहर लिखा है तो इसका मतलब 4 इन सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई C से करेंगे तो क्या होगा, C4H 3 4 12। ठीक, फिर C का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो C5H12। ठीक, बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, C5H12 दिया हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया है। सेम कंपाउंड को उसने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें क्या बताना है, इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताना है। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये एल्केन है कि एल्कीन है। पहले CnH2n + 2 से रख के देखते हैं। n का वैल्यू कितना रखेंगे, 5, H 5 2 10 + 2 12। हमारा ये जो कंपाउंड है ये क्या है, हमारा एल्केन है। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक हो गया। अब चलिए बाउंड, हम लोग को क्या बताना था, कोवलेंट बॉन्ड। देखते हैं कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हुए, 16। बस इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। बस यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी था, आपको यहाँ पे अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जो अब तक हम लोग पढ़े हैं वही है। ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत लंबा टॉपिक है, इसको लंबा चैप्टर, इसको पढ़ने के लिए मिनिमम 2 से 3 क्लासेस लगेंगे। ठीक, तो आज का क्लास ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया, सो अब हम लोग आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड खूब ढेर सारा लाइक करिए। थैंक यू।